स्कूल तो मैंने अपना नवोदय से किया है 6 से 12th। उसके घर है एक मात्र एक रूम जिसके अंदर उनका रहना सोना पढ़ना जो भी था। इतने संघर्ष के बाद वो पहुंची यूपीएससी क्रैक करने के लिए, और यूपीएससी क्रैक भी किया और पहले ही चांस में किया और बिना किसी कोचिंग के। ये सब चीज़ें हमने यहाँ पर जानी थी और हमने आपको इनका घर भी दिखाया, गांव वालों से बातचीत भी करवाई और इनकी माताश्री से बातचीत करवाई। बाकी फ़िलहाल हमारे साथ दिव्या तंवर जो हैं, जो अभी आईपीएस बनी हैं, इनसे मुलाकात करने के लिए हमारे साथ बनी हुई है। इनसे मुलाकात कर दिव्या तंवर, सबसे पहले आपको बताइए। थैंक यू। आपने अपने गांव घर का नाम काफ़ी रोशन किया है, क्या कहेंगे यहाँ इस संघर्ष के बारे में? मैं बस यही कहूँगी कि जिस मेहनत से, जिस डेडिकेशन से मैंने किया, वैसे अगर कोई भी बच्चा चाहे तो वो कर सकता है। अच्छा, ये लाइन कल भी इन्होंने अपने मंच पर बोली थी कि अगर मैं कर सकती हूँ तो कोई भी कर सकता है। जी, कल एक समय, आज हम बातचीत करेंगे दिव्या तंवर से कि जो यूपीएससी है इसका विचार ही सबसे पहले दिमाग में क्यों आया, क्योंकि इलाके के अंदर, हरियाणा के अंदर ख़ास तौर पर सरकारी नौकरी को महत्व दिया जाता है। सरकारी नौकरी में क्या पद हो इसको कम महत्व दिया जाता है, तो इन्होंने थोड़ा सा बड़े पद की तरफ ही, यानी यूपीएससी जैसे एग्जामिनेशन की तरफ ही रुख क्यों किया? इसके पीछे ये है कि स्कूल में कभी एक बार चीफ गेस्ट बन के आए थे एसडीएम सर, तो उनका जो पावर देखा और उनका इतना रेस्पेक्ट हुआ स्कूल में, उन्होंने जैसे मोटिवेट किया बच्चों को, तो उस टाइम लगा कि हाँ हमें भी बनना है, एसडीएम बनना है हमें भी। उसके बाद जैसे जैसे बड़े हुए कॉलेज में आए तो थोड़ा सा सिलेबस देखा और यूट्यूब से भी, नेट से जो भी इंफॉर्मेशन मिली, तो लगा कि हाँ भाई यूपीएससी करना चाहिए। तो दिमाग में रहा कि हाँ हमें भी यूपीएससी करना है। यूपीएससी करना है। बाकी एसडीएम एचएएस अधिकारी होंगे वो तो? हाँ वो तो, लेकिन आईएएस में भी पहले एसडीएम के लिए 2 साल की ट्रेनिंग होती है जिनको आईएएस मिलता है। ओके ओके ओके। अच्छा, ये जैसे आपने पढ़ाई कहाँ से करी, बताएंगे एक बार? स्कूल और कॉलेज दोनों? स्कूल तो मैंने अपना नवोदय से किया है 6 से 12th। उसके बाद कॉलेज यहीं गवर्नमेंट कॉलेज महेंद्रगढ़ से किया है, बीएससी अपनी ग्रेजुएशन। और ग्रेजुएशन के बाद मैंने अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी थी, 1-1.5 साल की प्रिपरेशन, और उसके बाद सीधा यूपीएससी। सिर्फ 1-1.5 साल की प्रिपरेशन? हाँ, बीएससी के बाद स्टार्ट किया था, तो मेरी बीएससी हुई और अब 1.5 साल 2 साल हो गए हैं प्रिपरेशन करते समय कोई कोचिंग करी किसी प्रकार की? कोचिंग तो नहीं, लेकिन हाँ ऑनलाइन जो भी टॉपिक्स मुझे समझ में नहीं आते थे, मैंने यूट्यूब से या अकेडमी से या जो भी प्लेटफॉर्म अवेलेबल थे उनसे अपने कॉन्सेप्ट क्लियर किए। अच्छा, यानी लॉकडाउन के बाद आप अपनी जो तैयारी शुरू करने गए थे? नहीं, लॉकडाउन में स्टार्ट कर रही थी। आप? हाँ, लॉकडाउन में शुरू की थी। उसके बाद 1 साल का तो ये पूरा प्रोसेस ही होता है। हाँ। तो उस टाइम स्टार्ट की थी और देन अभी तक। बहुत अच्छी बात है। अच्छा, कोचिंग भी नहीं करी, और बाकी प्रयास आपका कौन सा था, पहला दूसरा? नहीं, फर्स्ट अटेम्प्ट था मेरा। फर्स्ट अटेम्प्ट हाँ। था, पहले ही प्रयास में? हाँ सर, पहले। ये मोटिवेशन कैसे आया कि मतलब कि इतना ज़्यादा मेहनत करके फर्स्ट अटेम्प्ट में ही और यूपीएससी का एग्ज़ाम क्रैक करना है? ऐसे यूपीएससी के कई प्रीवियस टॉपर्स रहे हैं जिन्होंने फर्स्ट अटेम्प्ट में ही किया है, तो मुझे भी यही लगता था कि फर्स्ट अटेम्प्ट में हो जाएगा। पहले तो लोग ऐसे ही कहते थे, नहीं यार यूपीएससी तो पंचवर्षीय योजना है, ऐसे नहीं होता है। लेकिन कई बच्चे थे ऐसे एग्जाम्पल्स कि उन्होंने फर्स्ट अटेम्प्ट में किया, तो मुझे लगा कि हाँ फर्स्ट अटेम्प्ट में मेरे को भी फर्स्ट अटेम्प्ट में ही करना है, इस बार ही लेना है। अच्छा, कौन सी रैंक आई अपनी? मेरी 438 है। अच्छा, इसमें क्या कैडर मिलने की संभावना है, जैसे आईपीएस की? और शायद आईपीएस की संभावना है या फिर आईआरएस की है। अच्छा। क्योंकि ईडब्ल्यूएस है मेरे पास, तो प्रोबेबली आईपीएस ही। अच्छा, और जैसे आपने बताया कि यूट्यूब पर या अकेडमी वगैरह पर पढ़ाई करते थे आप, तो किन टीचर्स को फॉलो करते थे या कौन सी बुक्स पढ़ते थे? बुक्स तो जो टॉपर्स ने रिकमेंड की स्टार्टिंग में, जब मैंने प्रिपरेशन अपनी स्टार्ट की, जैसे जो स्पेसिफिक बुक्स होती हैं, स्टैंडर्ड बुक्स हर सब्जेक्ट की, पॉलिटी के लिए जैसे लक्ष्मीकांत है, या मतलब हर सब्जेक्ट की अपनी यूपीएससी में स्टैंडर्ड बुक्स होती है, हमें हर सब्जेक्ट की 2-3 बुक्स तो पढ़नी होती हैं, तो वहीं से, और एनसीईआरटी से। और यूट्यूब पे ऐसा नहीं था कि कोई स्पेसिफिक टीचर था, लेकिन हाँ मैंने जो भी जहाँ से अच्छा मिलता था मटेरियल, मैं वहीं पे कर लेती थी, अपना कोई वेबसाइट हो या फिर कोई टीचर हो उसके थ्रू। इस समय, जिस समय आप यूट्यूब वगैरह की बात कर रहे हैं या प्रिपरेशन की बात कर रहे थे, उस समय आप कहाँ थे? यहाँ पर थे या फिर कहीं यहीं दूसरे थी, शहर? मैं घर पे ही थी। अपना प्रीलिम्स भी मैंने घर से ही दिया है। प्रीलिम्स जब मेरा हो गया था, सिलेक्शन रिजल्ट आ गया था, उसके बाद मैंने टेस्ट सीरीज ज्वाइन करने के लिए दिल्ली गई थी मैं 2 महीने के लिए वहाँ से, क्योंकि मेंस लिखना था, दिल्ली सेंटर था, तो नो एग्ज़ाम है, तो यहाँ से तो दे नहीं सकती थी अप डाउन, तो मैंने फिर वहाँ लाइब्रेरी ज्वाइन की थी और अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट की थी। लाइब्रेरी में पढ़ाई करते थे? हाँ। और एग्जाम्स दिए, नो एग्जाम
जो हाँ थे वो सभी सर, एग्ज़ाम जी थे। सर। अच्छा, इसमें इंटरव्यू एक अहम जो है हिस्सा होता है। क्या आपने मॉक इंटरव्यूज़ भी दिए थे? हाँ सर, मॉक इंटरव्यू काफ़ी लगाए थे, लगभग 7-8 मॉक इंटरव्यू दिए थे। 7-8 मॉक और हाँ। उसके बाद मेन जो इंटरव्यू हाँ, था वो उसके बाद यूपीएससी कौन वाला। सा टफ था? मुझे ऐसा लगता है मॉक इंटरव्यू ज़्यादा टफ थे। वो अच्छा। बच्चे को पहले ही इस तरह से प्रिपेयर कर देते हैं कि वहाँ पे जाके आप मतलब ऑलरेडी इतना प्रेशर झेल चुके हो मॉक्स में ही कि यूपीएससी में जाके आपको ऐसा ना लगे कि भाई वहाँ पे, और यूपीएससी में एकदम मतलब कंफर्टेबल फील करवाते हैं वो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं कि आपको डराएंगे। मतलब आराम से रिलैक्स करेंगे कि आपको नहीं आता तो कोई बात नहीं, कोई ऐसा नहीं कि हमें सब कुछ ही आता है, लेकिन ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं कि आप आराम से जवाब दें, और कोई फैक्चुअल पूछते नहीं है, वो सारे सिचुएशनल पूछते हैं कि अगर ऐसा हो जाए तो आप क्या करेंगे, ऐसा हो जाए तो उनमें तो आंसर्स देने ही होते हैं। जी। अच्छा, बात करें हमारे आम जनता की, तो आम जनता में हमारे साथ सबसे ज़्यादा युवा जुड़े हुए हैं। जो ज़्यादा से ज़्यादा युवा जुड़े हुए हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा युवाओं में से आप हो सकता है कि कुछ % युवा ऐसे हों जो आपसे प्रेरित होकर यूपीएससी की तैयारी करने चल पड़े। अब विशेष बात ये है कि यहाँ पर जानकारी का थोड़ा सा अभाव रहता है। हालांकि यूट्यूब के ज़माने में आज ऐसा असंभव सा है, लेकिन जो आप ये इंटरव्यू देख रहे हैं, ये भी यूट्यूब या फेसबुक पर देख रहे होंगे, तो ये लोग जानना चाहेंगे, इनमें से कुछ % लोग, कि क्या प्रोसीजर है, कब फॉर्म निकलते हैं, क्या योग्यताएं हैं और किस प्रकार से इस मुकाम तक पहुंचा जा सकता है, इनको बताएं टेक्निकली पॉइंट ऑफ व्यू से हाँ बताएं। सर, फॉर्म तो फरवरी में निकल जाते हैं, और गर्ल्स के लिए तो वैसे भी कोई फीस नहीं होती है यूपीएससी में, 0 होती है। एज वगैरह एज 21 के बाद आप अप्लाई कर सकते हैं। और लास्ट जनरल के लिए 32 होती है, देन ओबीसी के लिए 35 होती है, और SC STs के लिए एक्स्ट्रा होते हैं। मतलब अटेम्प्ट्स भी होते हैं, लेकिन इतने होते हैं, इनफ होते हैं। मतलब जनरल वाले के लिए 6 अटेम्प्ट होते हैं, ओबीसी वाले के लिए शायद 8 या 9 अटेम्प्ट होते हैं। और उसके बाद प्रीलिम्स होता है हमारा। प्रीलिम्स तो सिर्फ क्वालिफाइंग होता है, क्योंकि भाई इतने बच्चे हैं तो बस वो तो सिर्फ सेलेक्ट करने के लिए होता है कि लाखों में लोग भरेंगे तो फिर उनमें से हमें 1000 चूज़ करने हैं। तो इस वजह से प्रीलिम्स होता है, जिसमें एक GS का पेपर होता है, एक CSET का पेपर होता है। उसके बाद वो क्वालिफाई हो जाता है, देन मेंस होता है। मेंस में हमारे 4 तो जनरल स्टडीज़ के पेपर होते हैं, उनका सिलेबस होता है डिफ़ाइन कि आपका उन्हीं में से एग्ज़ाम आएगा। जैसे हिस्ट्री का होता है, फिर पॉलिटिकल साइंस का होता है, देन इकोनॉमी का होता है, देन 4th वाला हमारे इथिक्स वैल्यूज़ होती हैं, जो मोरल वैल्यूज़ उनके लिए होता है। और 2 पेपर हमारे ऑप्शनल के होते हैं, वो हमें चूज़ करना होता है अपने हिसाब से, जो भी ऑप्शनल सब्जेक्ट हमें अच्छा लगे तो एक ऑप्शनल सब्जेक्ट चूज़ करना होता है, इसके 2 पेपर होते हैं। देन एक इंग्लिश का पेपर होता है, एक हिंदी का पेपर होता है, वो क्वालिफाइंग होते हैं, हमें क्वालिफाई करना होता है बस उनमें। और एक पेपर ऐसे का होता है, तो फिर इन सब का स्कोर बनता है, और देन लास्ट में पर्सनैलिटी टेस्ट होता है हमारा इंटरव्यू के रूप में, और देन इन सब के ऐड होके फिर मेरिट लिस्ट बनती है, हमारी रैंक्स आती हैं। जिसमें मेरे 2 सवाल निकल कर आएंगे। एक सवाल तो मेरा ये कि आपने किससे किया था, हिंदी से किससे? मैंने हिंदी मीडियम से किया था। तो इसमें आपने बताया कि एक हिंदी और इंग्लिश दोनों का टेस्ट होता है, हाँ हाँ तो सर।